हेलो फ्रेंड, मज़र बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बहुत ही प्यारा बाजू डिजाइन बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 4 इंची लिया है, और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है, हमारा जितना बाजू है हमने उतना ही लिया है। तो लंबाई आप अपने बाजू के अनुसार ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे इस तरह से हम रखेंगे, और हम 1 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। 1 इंची पे निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड कि 3-3 इंची पे हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से 3-3 इंची पे निशान हम पूरे में लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे मुझे क्या करनी है कि 1/2 इंची पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे, और दूसरी साइड भी 1/2 इंची पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे, और स्केल के सहारे हम एक दूसरे निशान को मिला देंगे। हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस दोनों निशान का बीच में मुझे एक निशान लगानी है। तो हमने 3 इंची पे निशान लगाया था, तो यहाँ से हम इस तरह से 1.5 इंची पे निशान लगाएंगे, तो बिल्कुल हमारा बीच में आएगा। तो इस तरह से 1.5 इंची पे हम निशान लगाएंगे। अब हम स्केल को लेंगे। स्केल लेने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बिल्कुल इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इस तरह से आप निशान लगाएंगे, और फिर आप इस तरह से स्केल को रखेंगे बिल्कुल। और हमने जो निशान लगाया था 3 इंची पे, बिल्कुल उसी निशान पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से निशान लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। हमने पूरे में निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस निशान पे मुझे इस तरह से बिल्कुल कटिंग कर लेनी है। ने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से एक पीस को हटाएंगे, और एक पीस को हम कुर्ती का कपड़ा में चिपका देंगे। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल सीधे कटिंग कर देनी है। तो इसी तरह से आप दूसरी पैच भी तैयार कर लेंगे। हमने दोनों पैच को तैयार कर लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम चलते हैं मशीन पे, और हम बताते हैं बाजू में पैच को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं, और हमने जो पैच चिपकाया था पैच को ले लिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है बिल्कुल इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक सिलाई लगाते हुए पूरे पैच में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम पैच को रख देंगे। अब हम बाजू को लेंगे। तो हमने बाजू को ले लिया है, और बाजू हमने बिल्कुल एक सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमने बिल्कुल एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है, और हमने 1/4 इंची का मार्जिन लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बाजू को बिल्कुल बीच से हम 2 भाग में कर देंगे। कटिंग करके बाजू को बिल्कुल 2 भाग में कर दिया है, आप देख सकते हो। तो एक पल्ले को हम रख देंगे, और एक पल्ला को हम लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम पैच को लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक चीज़ का ध्यान देंगे कि यहाँ पे मुझे 1/2 इंची का मार्जिन है, और दूसरी साइड में मुझे तकरीबन 1 इंची का मार्जिन है। तो 1/2 इंची जिधर मार्जिन है फ्रेंड, वो हम ऊपर में रखेंगे, ताकि वो कंधी दबाव में चला जाएगा। तो पैच को बिल्कुल हम इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इसको उलट लेंगे।
इस तरह से कोन पे आके हम रुक जाएंगे। अब हम धागा लेंगे, धागा से हम कोन निकालेंगे फ्रेंड। इससे कोन बहुत ही फिनिशिंग निकलेगा और बहुत ही आराम से निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैच को इस तरह से उठाएंगे और धागा को इस तरह से हम अंदर डालेंगे बिल्कुल कोन पे। और इस तरह से डालने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे एक टॉप हम इस तरह से चलाएंगे। और इस तरह से चलाने के बाद इस धागे को इस तरह से आप पकड़ेंगे। और इस तरह से पकड़ने के बाद दोनों धागा को इस तरह से आप पकड़ लेंगे। और पकड़ने के बाद खींच लेंगे फ्रेंड, और इस तरह से आप घुमाएंगे। इस तरह से घुमाने के बाद फ्रेंड अब हम फिर सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगाते हुए हर एक कोन पे धागा डालते हुए हम पूरे में चले आएंगे। क्या करेंगे फ्रेंड कि क्वार्टर इंची का मार्जिन लेते हुए इस तरह से बिल्कुल हम पूरे में कटिंग कर लेंगे। एक कोन में हम कट लगा लेंगे। पलटेंगे, तो पलटने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से कोन पे करेंगे और फिर इस तरह से कोन पे करेंगे। और इस तरह से करने के बाद इस तरह से आप पलटेंगे बिल्कुल। इस तरह से पलटने के बाद आप धागा को इस तरह से खींच लेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड कि धागा डालने से हमारा फायदा क्या हुआ फ्रेंड कि हमारा कोन कितना फिनिशिंग के साथ निकलता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हर एक कोन को हम निकालेंगे। इस तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे को पलट लिया है और हमारा कोना भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले हम लब पे इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पैच को बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम हर एक कोन से धागे को निकाल देंगे। तो बिल्कुल इस तरह से आप खींचेंगे एक डोर को तो बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगा। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पैच को बना लिया है एक साइड में। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम बाजू में बना लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी बना लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बिल्कुल इस तरह से बाजू को रखेंगे इस तरह से सटा के। और इस तरह से सटा के रखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हर एक कोन को इस तरह से हम सटाएंगे। और इस तरह से सटाने के बाद यहाँ पे मशीन से हम टक्की लगा के बांध देंगे। तो हर एक कोन को हम टक्की लगा के बांध देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रंट के नीचे में मुझे पट्टी लगानी है। तो पट्टी लगाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का कपड़ा लिया है फ्रेंड, और ये बिल्कुल खड़ा है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 1.5 इंची रखा है। तो इस तरह से 1.5 इंची का आप खड़ा पट्टी ले लेंगे और बाजू को इस तरह से उल्टा कर देंगे। और उल्टा करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद बाजू को ऊपर इस तरह से हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। अब हम पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और सबसे पहले हम नाखून लगा लेंगे। इस तरह से नाखून लगाने के बाद अब हम बाजू को इस तरह से पलटेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद पट्टी को इस तरह से आप पलटेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि लब पे सिलाई लगाते हुए पट्टी को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हर एक कोन पे हम एक फैब्रिक बटन को टाक देंगे। तो हमने हर एक कोन पे एक एक फैब्रिक बटन को टाक दिया है। इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियोस को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड।